नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पे। आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका 3 लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप उन तीनों वीडियो को मिस किए हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से तीनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और यह कैसे बनता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। प्रतिबिंब, जैसा कि आप हिंदी अर्थ से ही समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब में सबसे पहले आया है प्रति मतलब छाया, प्रति मतलब छाया, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु के छाया को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रति जो वर्ड आया है, प्रति का अर्थ होता है, जो प्रति वर्ड आया है इसका अर्थ होता है छाया, और बिंब, बिंब का हिंदी जो होता है वस्तु। जो प्रति वर्ड है, प्रति वर्ड का अर्थ होता है छाया, और जो बिंब है उसका अर्थ होता है, मतलब होता है वस्तु। तो वस्तु के छाया को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या? एक बार और सुनिए, वस्तु के छाया को प्रतिबिंब बोला जाता है। चलिए हम लोग अब ये समझते हैं कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लेते हैं कि यह सोर्स ऑफ लाइट एक बिजली बल्ब है जिससे प्रकाश निकल रही है, प्रकाश निकल रही है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, और इसके सामने यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जो कि समतल दर्पण है। मिरर यानी दर्पण। यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है बल्ब से, तो वह प्रकाश इस वस्तु पर आएगी, ऑब्जेक्ट पे, वस्तु पे, और आने के बाद यहाँ से यहाँ पर आएगी और यहाँ से मतलब दर्पण पर जाएगी, और यहाँ से टकराने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, और यहाँ से प्रकाश जो निकल रही है लाइट से, वो भी यहाँ पर वस्तु टकराएगी, और टकराने के बाद यहाँ से लाइट, ये भी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे दोनों प्रकाश मैच करेगी, यानी काटेगी, लाइट से निकलने वाली किरण और जो वस्तु से पर टकराने के बाद जो रे निकली थी, अगर दोनों प्रकाश किरण जिस पॉइंट पे काटेगी, उसी पॉइंट को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार दोबारा आपको समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से जो सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जो प्रकाश निकल रही है वह दर्पण पर जाकर टकराएगी, और टकरा कर वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और वस्तु पर, यहाँ से जो लाइट है वो वस्तु पर भी आएगी, तो वस्तु पर आने के बाद वो भी जाएगी और दर्पण से टकरा कर और परावर्तित हो जाएगी। तो हम लोग देखें, यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई थी दर्पण से टकरा कर, और यहाँ से जो वस्तु से प्रकाश निकल रहा था, वो टकराने से पहले जो वस्तु से प्रकाश की किरण निकला, वो दोनों एक पॉइंट पे कट किया। तो जिस पॉइंट पे दोनों कट किया, उसी पॉइंट को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरह के हो सकता है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक वास्तविक है और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब है। एक वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का सेंस है कि यहाँ पे रियल में कट करेगा, इसका इंग्लिश होता है रियल। तो यहाँ पे रियल में यानी वास्तविक में अगर पॉइंट कट करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर
यहाँ पे वास्तविक में कट नहीं करेगा। हम लोग कल्पना करेंगे, हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे कट कर रहा है। अगर रियल में यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, हम लोग मान रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग इमेजिंग करेंगे कि यहाँ पे कट कर रहा है तो वैसे उससे हम लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जितना अभी तक आपको हम समझाएं उन सभी को एक प्रॉपर डिफिनेशन के साथ लिखवा कर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे एक प्रॉपर डिफिनेशन देख पा रहे होंगे कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। आपको दोबारा हम समझाते हैं, एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी है, एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है, इस बल्ब से रोशनी निकल रही है और यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है, सामने एक मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। तो ये लाइट पूरा रूम में है तो ये लाइट वस्तु पर भी आएगी, वस्तु पे आने के बाद यह दर्पण पे जाकर सीधा टकराएगी और यहाँ से यह रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब लाइट पूरा रूम में फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो बल्ब से जो लाइट निकल रही है वह भी दर्पण से जाएगी और टकराएगी और टकराने के बाद वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लाइट से निकलने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को, जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ एक प्रॉपर डिफिनेशन लिखे हैं, किसी स्रोत से, यहाँ पे सोर्स है बल्ब से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, यहाँ से देखिए टकराकर और परावर्तन के बाद एक दूसरे को, इस रे को और इस रे खुद इस पॉइंट पे काट रही है या काटती हुई प्रतीत भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज बोला जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग को कब प्राप्त होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसी जो प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसी डिफिनेशन में आप लोग समझ सकते हैं, जब प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, अगर काटेगी तब तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगी। अगर जिस बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक आप रिमूव कर लीजिए, और इसका भी दोनों का प्रॉपर डिफिनेशन आप अलग से भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर लीजिए, आप चाहें तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के खुद से एक प्रॉपर डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस बिंदु पर अगर काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ तक लिखना है, जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाएगा। या यहाँ से यहाँ तक आप अगर रिमूव कर देते हैं, इसे हटा लेते हैं और लिखते हैं कि जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होता है तो उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। एक बार दोबारा आपको समझाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को आप इंक्लूड करके इस पोर्शन को रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का एक प्रॉपर डिफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो हम बोल रहे हैं, आप खुद से लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है यहाँ तक उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई, यहाँ से इस पोर्शन को रिमूव करना है,
काटती हुई प्रतीत होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग लिख चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब एक साइड और दूसरे साइड लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यह किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। ऑलरेडी आपको पीछे हम बताए थे कि परावर्तन के बाद अगर दोनों रियल में कट करेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आई होप पहला आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे जो काल्पनिक का पहला पॉइंट है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। ये भी आपको क्लियर है क्योंकि हम वहाँ पे बताए थे कि अगर रियल में कट करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम लोग इमेजिनरी करेंगे कि यहाँ पे कट कर रहा है तो वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यह प्रतिबिंब उल्टा पाया जाता है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा पाया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा पाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। इन दोनों पॉइंट को एक उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर कोई एक के नेत्र डॉक्टर हैं तो अगर आप उसके पास कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पे एक कैलेंडर लगाए हुए रहता है ऊपर। उस कैलेंडर पे जो भी डिजिट लिखा हुआ रहता है वह उल्टा लिखा हुआ रहता है। मान लेते हैं कि ए जो लिखा हुआ है, ए तो खैर ऐसे ही लिखाएगा, बट जो बी लिखा हुआ है वह कुछ इस तरीके से इस जो कैलेंडर जो लगाया हुआ है इस पे लिखा हुआ रहता है और सामने एक दर्पण लगाए हुए रहता है। तो कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि दर्पण हो या इसे थोड़ा सा देर के लिए हम लोग एज्यूम करें कि मान लेते हैं पर्दा है। तो यहाँ से जो वस्तु, यहाँ पे जो इमेज, यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है या यहाँ पे रियल में उल्टा है, बट यह जैसे ही दर्पण में दिखाई देता है तो वह सीधी दिखाई देने लगता है। और हम लोग यहाँ से बैठ कर देखते हैं तो रियल में जो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ डिजिट है हम लोग को सीधा दिखाई देने लगता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब उल्टा हो तो उसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। अगर रियल मायने में यहाँ ही सीधा लिख दिया जाता तो यहाँ पे हम लोग को उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता, दर्पण में हम लोग को उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता। तो उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता तो आप ही बताइए कि हम लोग यहाँ से बैठकर क्या उल्टे जो डिजिट आ रहा है, जो उल्टे डिजिट हम लोग को यहाँ मिरर में दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या उसे पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इसलिए रियल में यहाँ पे कैलेंडर पे ही उल्टा डिजिट लिख दिया जाता है। तो उल्टा डिजिट लिखने के कारण अर्थात उल्टा प्रतिबिंब होने के कारण हम लोग इसे पर्दा पर आसानी से देख पाते हैं या देख सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अब प्रतिबिंब सीधा पाया जाता है, अगर सीधा पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। आई होप आप लोग एक बेहतरीन तरीके से आज का सेशन का एंजॉय किए होंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो इस पूरे से वीडियो में कोई भी पॉइंट समझने में तो आप कमेंट करके बताइए। हम आपको अपना हो सकता है पर्सनल नंबर देकर या किसी अन्य माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट आपको समझाएंगे ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।